शान। नमस्कार, मैं अदिति शर्मा दूरदर्शन किसान चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमारे कार्यक्रम सफल किसान में हम देश के कोने कोने से उभरती हुई प्रतिभाओं से आपको रूबरू करवाते हैं। हमारी कोशिश यही होती है कि कृषि, पशुपालन और कृषि स्टार्टअप से संबंधित जानकारियां आप तक पहुंचा सके। आज के हमारे इस कार्यक्रम में जिन दो सफल किसानों से हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं, ये सफलता का परचम लहरा रहे हैं अपनी मेहनत के आधार पर। तो फिर आइए इनसे मुलाकात करने के लिए रुख करते हैं गुजरात के नवसारी का। कृषि के क्षेत्र में गुजरात राज्य की अहम भूमिका है। राज्य सरकार का कृषि किसान कल्याण और सहकारिता विभाग अपने प्रभार में कृषि और संबंधित विधाओं जैसे बागवानी, मृदा संरक्षण, डेयरी विकास, पशुपालन और सहकारी गतिविधियों में नीतियों व योजनाओं के सदैव तत्पर रहा है। राज्य में बागवानी, खेती और बागवानी गतिविधियों के लिए बढ़ते कृषि क्षेत्र के महत्व को देखते हुए कृषि विभाग ने अलग से बागवानी विभाग की स्थापना की है। इसलिए राज्य में बागवानी से जुड़े किसान बेहतर आयाम हासिल कर पा रहे हैं। ऐसी ही एक बागवान दंपति है नायक। ये दंपति पिछली 2 पीढ़ियों से बागवानी कर अच्छा उत्पादन ले रहे हैं। नवसारी जिले के सराओ गांव में रहने वाला ये परिवार मुख्य रूप से चीकू और आम की बागवानी कर रहा है। करीब 30 बीघा में फैले इनके बाग में आम की केसर किस्म, चीकू की काली पत्ती किस्म लगी है। विपुल जी ने शिक्षा लेने के बाद नौकरी में जोर आजमाइश की, लेकिन नौकरी में संतोष न होने पर अपने पैतृक कार्य यानी बागवानी को ही चुना। पिता के साथ बागवानी की हर बारीकी को सीखते हुए विपुल जी बड़े हुए और आज ये बाग ही उनकी संपत्ति है। 1992 में मैंने खेती करना चालू किया है। तब मेरे पास 300 से 350 हजार थे। उसके बाद फादर के साथ रह के मैंने वो सब वाड़ी डेवलप की है। जो कुछ दिक्कत आती है तो हम हमारी नवसारी यूनिवर्सिटी या कृषि यूनिवर्सिटी वहाँ जाके हम मार्गदर्शन लेते हैं। 30 बीघा की खेती है और 600 हजार चीकू का है। और चीकू में क्या है कि वो अक्टूबर महीना से जो चालू होता है तो अप्रैल तक उसका फल हमको मिलता है, तो वो 21 दिन में होता है। लेकिन अभी जो चौमासा में है जो फूल बैठते हैं उसका हमको 180 दिन के बाद वो फल के रूप में मिलते हैं। आम का है 150। उसमें क्या है, जब ठंडी ज्यादा रहेगी तो दिसंबर से वो उसकी मोर बोलते हैं, मोर आना चालू होते हैं। उसके बाद कड़ी पड़ते हैं, वो उस पर ट्रीटमेंट करते हैं, तो वो मई और जून की 15 तारीख तक वो माल निकाल देते हैं हम। वो चीकू में काली पत्ती और कैरी में केसर है। विपुल जी की बागवानी के बारे में आइए जानने के लिए सबसे पहले चलते हैं उनके बागों की ओर। बारिश के मौसम में विपुल जी का बाग हरियाली की चुनर ओढ़े नजर आता है। पेड़ हरे हरे पत्तों से ढके हैं तो जमीन हरी भरी घास से। कहीं कहीं पानी भी भरा नजर आ जाता है जो सुंदर दृश्य प्रतीत होता है। बाग में ज्यादातर आम के पेड़ काफी पुराने हैं। पूछने पर विपुल जी बताते हैं कि बागवानी उनके पिताजी के समय से की जा रही है। ज्यादातर आम के पेड़ उन्हीं के लगाए हुए हैं। लगभग 100 आम के पेड़ों की उम्र तो 45 साल तक की है। वहीं समय के साथ आए बदलाव में विपुल जी ने खुद भी कई पौधों को रोपा है जो इस समय अच्छी पैदावार दे रहे हैं। 30 बीघा बाग में 600 पेड़ चीकू, 150 पेड़ आम के लगे हैं। हर साल इनकी पैदावार में इजाफा हो रहा है, जिसके पीछे वजह है सही समय पर सही देखभाल। साल में देख रेख तो वो मजदूर के पास वो कैरी निकालते हैं और पानी पाते हैं और खातर डालते हैं 2 टाइम।
वो अक्टूबर महीने में पहले खेड़ करने के बाद डालता हूँ और मई महीने में खेड़ करने के बाद डालता हूँ। कटिंग तो मई महीने में करते हैं नीचे साफ सफाई रखने के लिए, वो ज्यादा बहुत नहीं है। और दूसरा वो जंगली वेला फेला वो चढ़ नहीं जाए इसीलिए नीचे से काटते हैं हम। आइए अब कार्यक्रम में जानते हैं भारत में फलों की खेती के बारे में, और साथ ही विपुल जी से ये भी जानते हैं कि उन्होंने चीकू की किस किस्म को चुना है और कैसे उसका बेहतर उत्पादन ले रहे हैं। भारत में चीकू की खेती मुख्य रूप से कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में की जाती है। चीकू की खेती करीब 65,000 एकड़ की भूमि पर की जाती है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के द्वारा जारी आंकड़ों पर नजर डालें तो वर्ष 2022-23 के पहले अग्रिम अनुमान के तहत वर्ष 2022-23 में कुल बागवानी उत्पादन 350.87 मिलियन टन होने का अनुमान है, जो 2021-22 अंतिम की तुलना में लगभग 3.69 मिलियन टन यानी 1.06% अधिक की वृद्धि है। फलों का उत्पादन वर्ष 2021-22 में 107.51 मिलियन टन की तुलना में 107.75 मिलियन टन होने का अनुमान है। बढ़ते हुए इन आंकड़ों के पीछे समय और मांग के अनुसार किसानों के बदले तौर तरीके और आधुनिक कृषि को अपनाना शामिल है, जिसमें विपुल नायक जैसे किसानों का योगदान सराहनीय है। विपुल जी अपने बाग में चीकू की काली पत्ती किस्म को उगाते हैं। काली पत्ती किस्म को अधिक उपज देने वाली किस्म कहा जा सकता है। इसके पौधे को वर्ष 2011 में विकसित किया गया था। इस किस्म के एक पूरे पके हुए फल में 3 से 4 बीज मिल जाते हैं और फल भी अधिक गुणवत्ता वाला होता है। इसके एक पूर्ण विकसित पेड़ से एक साल में 150 किलोग्राम तक का उत्पादन मिल जाता है। किसान भाइयों बहनों, यहाँ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद हम आपको मिलवाएंगे विपुल जी की पत्नी से, जो बागवानी में उनका पूर्ण सहयोग दे रही हैं। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम सफल किसान। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। अरे रामदयाल, तेरी उपज का क्या हुआ? अरे औने पौने दाम मिल रहे थे इसलिए नहीं बेची। और तुम्हारी उपज? मेरी उपज ये रही मेरे मोबाइल में एकदम सुरक्षित। अरे ये तो कोई रसीद लगती है। कोई रसीद नहीं, डिजिटल रसीद है जो WDRA से पंजीकृत वेयर हाउस में उपज रखने से मिलती है। WDRA? WDRA भारत सरकार की एक संस्था है जो अच्छे और सुव्यवस्थित वेयर हाउसों को पंजीकृत करता है। अच्छा, अब तुझे इस रसीद का कमाल दिखाता हूँ, चला। देखा, इस रसीद पर बैंक से लोन हो गया। ये तो कमाल हो गया। कमाल तो अभी और भी है भैया। देखो, जब और जहाँ उपज के अच्छे दाम मिलेंगे उपज बेच दूंगा और फिर बैंक का सारा लोन भी चुकता कर दूंगा। अरे वाह। मुन्नी, पापा, आप मेरा नया बैग लाए? हाँ, ये रहा तुम्हारा नया बैग। और तुम्हारे लिए झुमके। WDRA का प्रयास, किसानों का आर्थिक विकास। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए अब आपको मिलवाते हैं विपुल जी की पत्नी प्रीति जी से। अपने पति के काम में बराबरी से हाथ बटा रही ये प्रीति जी, जो घर तो संभाल ही रही है, वहीं बाग में भी समय दे रही है। पेड़ को कब किसकी जरूरत है, इसके बारे में प्रीति जी बखूबी जानती हैं। इसीलिए पेड़ों की कटाई कब करना है, कब भूमि को खैरना है और कब खाद डालने हैं, प्रीति जी ये सब भली भांति जानती है। हालांकि इसके लिए उनके बाग में करीब 10 लोग श्रम देकर कार्य को आसान बना रहे हैं। 600 पेड़ है चीकू के और आम के 150 पेड़ है। इसकी कटिंग हम मई महीने में करते हैं। जो नीचे पूरा मतलब लग गया होगा तो वो काट देते हैं। हर रोज हमारे घर पे 10 लेबर आते हैं, उनसे हम लोग वो सब चीकू का वो
काम करवाते हैं और साल में 2 बार जमीन पूरी खेड़ लेते हैं, एक मई महीने में और एक दिवाली के पर, और दोनों टाइम जब भी खेड़ते हैं तब बाद में वो खातर उसमें डालते हैं और दोनों टाइम खातर उसमें डाल देते हैं। और पानी का तो क्या है, वो एक कियाड़े में हो गया चीकू का काम खत्म, तो दूसरे कियाड़े में जाएंगे तो वहां पे पानी चालू कर देते हैं। आइए अब कार्यक्रम में जानते हैं इनकी फलों की बिक्री के बारे में और साथ ही साथ बिकवाली से होने वाले मुनाफे के बारे में। बाग में तैयार होने वाले फल सीधे बाजार नहीं भेजे जाते, बल्कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से मंडी में दिए जाते हैं, जहां इन्हें अपने फलों का वाजिब दाम मिल जाता है। मंडी में देने के कारण इन्हें कई समस्याओं से बचना आसान हो जाता है। साथ ही फलों को आसानी से कई राज्यों में पहुंचाया जा सकता है। नायक दंपति बागवानी करके सालाना 7 से 8 लाख रुपए आसानी से कमा लेते हैं। वहीं आगे की रणनीति पर प्रीति जी का कहना है कि वो भविष्य में फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में भी किस्मत आजमाएंगी। एग्रीकल्चर मतलब वो चीकू और आम में भी जो घर पे लेडीज लोग बैठे हैं वो भी यहाँ पे आके मतलब कुछ भी मतलब चीकू का वो प्रोसेसिंग करके घर पे वो चिप्स बनाकर उसको सुखा कर उसका मतलब मार्केटिंग कर सकते हैं, उसमें भी हम लोग थोड़ा कमा सकते हैं। और कैरी का भी वो जब हम लोग को पक जाती है तब हम लोग को ज्यादा पैसा नहीं मिलता है, तो उसका भी प्रोसेसिंग करके वो हम लोग उसमें भी थोड़ा अपना आत्मनिर्भर हो सकते हैं। तो हम लोग को ये काम करना चाहिए कि जिससे हमें 2 पैसे मिले और हम अपने पैरों पे खड़े हो सके। नायक दंपति की इस सफलता के पीछे कृषि विशेषज्ञों और साथ ही साथ सरकार का किस तरह का योगदान रहा है, आइए अब इसके बारे में जानकारी लेते हैं। विपुल जी बताते हैं कि समय समय पर सरकार का पूरा सहयोग मिला है। यहाँ तक कि ट्रैक्टर पर सरकार से सब्सिडी भी मिली है। वहीं बेहतर बागवानी के लिए नवसारी कृषि विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों से पूरा सहयोग दिया है। वहीं बेहतर बागवानी के लिए नवसारी कृषि विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों ने पूरा सहयोग दिया है, चाहे उन्नत किस्म हो या सही रखरखाव। विशेषज्ञ मोबाइल के माध्यम से और जरूरत होने पर खुद भी खेत या बाग का मुआयना करते हैं और समस्या का समाधान करते हैं। सरकार की तरफ से ट्रैक्टर पे भी सब्सिडी मिलती है, वो पाइप पे भी मिलता है सब्सिडी, और वो कैरेट है ट्रैक्टर का जो औजार है उसमें भी सब्सिडी सरकार देती है, खातर पे भी देती है सब्सिडी। अभी हम सराव जो गांव है वहाँ पे है। यहाँ ये सराव गांव जो है जलालपुर तहसील में आता है, नवसारी जिले की, और ये गुजरात में है। और यहाँ जो श्री विपुल भाई नायक और श्रीमती प्रीति बहन के फार्म पे है, इनके पास 30 बीघा जमीन है और इस जमीन में इन्होंने 600 जो पौधे हैं, 600 जो पेड़ है, ये काली पत्ती जो चीकू की वैरायटी है उसके लगा रखे हैं, और 150 जो पेड़ है वो आम के लगा रखे, जिसमें केसर वैरायटी है। और जो काली पत्ती वैरायटी चीकू में और केसर वैरायटी जो है आम में यहाँ की बहुत ही लोकप्रिय किस्में हैं। और इनका जो भी जो उत्पादन होता है चीकू का और आम का, ये सारा सारा अब्राह्मा जो यहाँ कोऑपरेटिव सोसाइटीज की जो मंडली है वहाँ पे देते हैं, और वहाँ से ये देश के विभिन्न कोनों में जाता है। और जो विपुल भाई जो है अपने जो बगीचे में इसको 2 बार जुताई करते हैं, एक बार अक्टूबर में, दूसरी बार मई में, और इसको मेंटेन करते हैं। किसान भाइयों बहनों, इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद हम आपको मिलवाएंगे महिलाओं के एक ऐसे समूह से जो प्रसंस्करण का दामन थामे हुए हैं और इस क्षेत्र में सफलता हासिल किए हुए हैं। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम सफल किसान।
रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए अब आपको महिलाओं के उस समूह से रूबरू करवाते हैं। गुजरात में जिन लोगों के पास कृषि भूमि नहीं है, वो भी अपनी किस्मत लिख रही हैं, वो भी खाद्य प्रसंस्करण करके। हमारी मुलाकात ऐसे ही एक महिला समूह से हुई जो कई तरह के खाद्य उत्पाद बनाती है और भी उन्हें मेलों दुकानों के माध्यम से बेचती है। करीब 10 से 12 महिलाओं का ये समूह पापड़, कुकीज, हेयर ऑयल, कुड़ई, चकली जैसे उत्पाद बना भी रही है और बेच भी रही है। इसके अलावा वो दालें, मोटे अनाज और चावल की पैकिंग करके भी बाजार पहुंचा रही है। समूह की एक महिला से हमारी बात हुई तो उन्होंने बताया कि वो किसानों से अनाज लाती है और उन्हें साफ करके पैक करती है। वो बताती है कि उनके पति पेशे से वाहन चालक है, ऐसे में घर की जरूरतें पूरी करने में परेशानी आती थी। लिहाजा सुनीता ने खुद इस समस्या का समाधान निकाला और खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में लग गई। आलम ये है कि उनका उत्थान ग्राम सखी संघ सालाना 12 से 15 लाख कमा रहा है। हमारे यहाँ पे केवीके में नीतल बेन करके है और नीतल बेन लोगों ने हम लोगों को समझाया कि आप ऐसे सब प्रोडक्ट, हमारे यहाँ पे मेन रागी है सर, हमारे यहाँ पे रागी होती है, तो ये रागी की प्रोडक्ट कैसे बनाए, उसमें से कैल्शियम कैसे मिलता है, सब ये सब हमको समझाया और उसके बाद हम लोगों ने ये सब बनाना चालू किया। हम लोग खाली समय में 10 बहनें मिलके ये सब काम करते हैं। मेरा ग्रुप का नाम है क्रिमिसा सखी मंडल। हम लोग 10 मेंबर है। 10 मेंबर मिलके हम लोग सब ये प्रोडक्ट सब बनाते हैं, जिसमें नागली की बिस्किट है, ये सब नागली का पापड़ है, सब ये चक्री है और ये गेहूं की कुड़ई है और ये साबूदाना और उसकी चक्री है और ये नागली का बड़ा पापड़ है और ये सब चावल है, आटा है, ये सब ऑर्गेनिक प्रोडक्ट सब है। हम लोग ये खेड़ूत से लेके आते हैं और साफ सफाई करके हम लोग मेले में सब बेचने के लिए जाते हैं। सुनीता के सफर में उनकी बेटी भी सहयोग कर रही है। हालांकि वो समय के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का प्रयास कर रही है, इसलिए उत्पादों को ऑनलाइन बिक्री करने के क्षेत्र में जानकारी ले रही है। भी एग्रीकल्चर में डिप्लोमा के मार्केटिंग सीखने वाली हूँ और उससे ही मैं अपनी मम्मी के साथ इस क्रिमिसा सखी मंडल में भी हूँ, उनकी हेल्प भी करती हूँ और साथ ही में मतलब मम्मी से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, मार्केटिंग सीखने को मिलती है, इसीलिए मुझे उस पर मतलब ज़्यादा और वो मैं वही सीखना चाहती हूँ एग्रीकल्चर में जाके। हम यूथ से ये कहेंगे कि आप पढ़ाई के साथ साथ ये सारे काम भी कर सकते हो और एग्रीकल्चर में बहुत सारे स्कोप है, जैसे मतलब बहुत सारे स्कोप है, उससे आप अपने खुद का भी कुछ कर सकते हो उसमें पढ़ाई करके और पढ़ाई के साथ साथ आप अपना ये दूसरा काम भी कर सकते हो, जिससे आपको इनकम भी मिलेगी और आपके पढ़ाई में भी आपको वो काम आएगी। तो हम वघई ट्राइबल्स में है जहाँ पर ज़्यादातर महिलाएं काम नहीं करती है और फिर ये सब शुरू किया, मतलब एक यूथ शुरू किया कि उसमें महिलाएं सब काम करें और उससे वो अपने घर से बाहर निकल कर काम करती है और फिर काम करके वो मतलब आगे भी गई है, अहमदाबाद, सूरत, मुंबई तक गई है वो सब। और हमारी जो पहले की स्थिति थी और उससे हम कहीं बेहतर हो गए हैं और उसमें ही हम धीरे धीरे उन्नति कर रहे हैं।
महिलाओं के ऐसे समूहों को केवीके का पूरा सहयोग मिल रहा है, तभी तो हमारी महिलाएं कृषि और हस्तशिल्प के क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं और सफलता की ऊंचाइयों को छू रही हैं। नवसारी कृषि यूनिवर्सिटी का ये वगई कैंपस हमारे यूनिवर्सिटी के तीनों मैंडेट्स जो है टीचिंग, रिसर्च और एक्सटेंशन एजुकेशन उसमें काम कर रहा है। हमारे पास यहाँ पे कॉलेजेस और केवीकेज में स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स फार्मर्स के लिए हम चला रहे हैं। उसमें ज़्यादातर मशरूम का हमारे पास बहुत बड़ा यूनिट है। उसमें हम स्पॉन प्रोडक्शन, उनको मशरूम कल्टीवेशन की ट्रेनिंग करवाते हैं। नर्सरी का बहुत बड़ा यूनिट है, तो उसमें भी हम नर्सरी की ट्रेनिंग करवाते हैं। वर्मी कंपोस्ट का यूनिट है, तो वर्मी कंपोस्ट में भी हम उनको ट्रेनिंग करवाते हैं और उनकी जो स्किल डेवलपमेंट है। और हमारा जो केवीकेज है, कृषि विज्ञान केंद्र, वो भी फार्मर्स के साथ मिलके ऐसे शॉर्ट कोर्सेज करके फार्मर्स को हर सब्जेक्ट में, एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री के रिलेटेड में हर सब्जेक्ट में स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग करवाते हैं। हमारा एरिया बाम्बू का है, फॉरेस्ट एरिया है, ट्राइबल डोमिनेटेड एरिया है, तो बाम्बू की भी हम हमारे नवसारी में बाम्बू यूनिट है, उसके माध्यम से उनको यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट 2 दिन 3 दिन 1 वीक की ट्रेनिंग करवाते हैं। हमारा ये सेंटर इंडिया में भी बेस्ट सेंटर में भी अवार्ड मिला है, स्कॉच अवार्ड भी मिला है, तो काफ़ी प्रचलित और बहुत सारी। और एक हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारा ये सेंटर ने एक गीरा नाम की वैरायटी मिलेट की नागली की बनाई है, जो हमारे मोदी साहब ने FAO को दान की है। तो ये बायोफोर्टिफाइड वैरायटी है, कैल्शियम रिच है, आयरन रिच है, जिंक रिच वैरायटी है। तो यहाँ पे नागली जो है उसमें भी हम बहुत सारा काम कर रहे हैं, बहुत सारे फार्मर्स को डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी ला रहे हैं। स्ट्रॉबेरी पे हम ज़्यादा काम कर रहे हैं, स्ट्रॉबेरी का भी डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे हैं, फार्मर्स से करवा सकते हैं। तो हम पॉकेट ढूंढ के जहाँ जो कुछ स्कोप्स है, तो हमारे केवीके के माध्यम से हम उन तक पहुँचते हैं और उनके हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम देने की ट्राई करते हैं। तो आज के कार्यक्रम में देखा आपने कि बागवानी और साथ ही साथ प्रसंस्करण के क्षेत्र में भी सफलता हासिल की जा सकती है। संसाधन भले ही कम हो, लेकिन अगर कड़ी मेहनत की जाए तो इसमें भी सफलता की ऊंचाइयों को छुआ जा सकता है। उम्मीद करते हैं कि आज के हमारे सफल किसानों से मिलकर आप इनसे ज़रूर प्रेरित हुए होंगे और साथ ही हम भी वादा करते हैं कि ऐसे ही प्रेरणादायी किसानों की दास्तानें आप तक पहुँचाते रहेंगे। साथ ही आपको बता दें, अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम दोबारा देखना है तो रुक कर सकते हैं आप हमारे YouTube चैनल का, या फिर कोई ऐसी दास्तान आप हमसे साझा करना चाहते हैं तो आप ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी है safalkisandd@gmail.com। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। पता है हमारा सफल किसान, कमरा नंबर 77, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो इसके साथ आज के लिए बस इतना ही। अगले अंक में फिर होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। भाई कोई है?